जय हिंद बच्चों, आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी ने क्या एक मुख्य परीक्षा के लिए जारी नोटिफिकेशन। चलिए जान लेते हैं कौन सा और यहाँ पे कितनी वैकेंसी के लिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगी गई है और कब से स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चा, सब बच्चे क्लास में आ जाइएगा और यह वीडियो लगातार कंप्लीट देखने ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया है मुख्य परीक्षा का, वो है स्टेनोग्राफर 2023 के लिए। कितनी वैकेंसी, चलिए यहाँ पे सभी प्रकार वैकेंसी दे रखी है कैटेगरी वाइज और अन्य विभाग में, अलग अलग विभागों में वैकेंसी दी गई है। चलिए बच्चा शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान देंगे बच्चे, सब बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। देखिए विज्ञापन संख्या की बात करते बच्चा, विज्ञापन संख्या पे दे रखा है 09/2023 को यह विज्ञापन जो विज्ञापन संख्या बच्चा। पद का क्या नाम है इसमें जान लेते हैं, आशु लिपिक मुख्य परीक्षा। ठीक है, और विज्ञापन प्रकाशन कब से हुआ बच्चा, 2 तारीख 9 महीना 2023 को। ठीक है, और आपके फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, तो आप आवेदन कब से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चा जान लेते हैं, यहाँ पे 17/10/2023 से आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर अंतिम तिथि क्या रखी गई बच्चा, अंतिम तिथि 6 तारीख 11 महीना 2023 को अंतिम तारीख रही है। उसके बाद आपका आवेदन सबमिट नहीं होगा। ठीक है बच्चा, और संशोधन की यहाँ पे तिथि रखी गई है 15/11/2023। अगर आपका किसी कारणवश यहाँ पे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप 15/11/2023 तक इसको सुधार सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। चलिए बच्चा आगे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट क्या दे रखा देखिए, विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने, सीमा शुल्क करने की अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई है 6/11/2023। उसके बाद आपका शुल्क जमा नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चा, और यहाँ पे और पॉइंट दे रखे, चलिए जान लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है। देखिए यहाँ पे है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 09/2023। आशु लिपिक, देखिए पद का नाम है आशु लिपिक, जिसे स्टेनोग्राफर कहा जाता है। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के निर्माणाधीन, देखिए अलग अलग विभागों में यहाँ पोस्ट है, यहाँ पर सारे विभागों की एक साथ ही वैकेंसी निकाली गई है। देखिए आशु लिपिक के कुल रिक्त कितनी है बच्चा, 277 है। सामान्य चयन 233 प्लस विशेष चयन 44 पदों पर यह है आवेदन मांगी गई है, इनकी जो पोस्ट भरी जाएंगी बच्चा। ठीक है, चलिए आशु लिपिक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अहर्ता 2022, ठीक है, जिस बच्चे ने पैड दिया था, पैड का पेपर 2022 का, उस आधार पर यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग कराई जाएगी। ठीक है बच्चा, के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभागी केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक अहर्ता 2022 में शामिल हुए थे, अन्यथा कोई भी यहाँ पे नहीं भर सकता अगर किसी ने पैड 2022 नहीं दिया हो। ठीक है बच्चा, चलिए आगे जान लेते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे मेरिट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरिट जो लगी बच्चा, वो मेरिट लगेगी आपकी पैड के स्कोर पर ही। देखिए बच्चा, आपको यहाँ पे अप्लाई कहाँ से करना है, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.uptripplesc.gov+.in पर जाके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे जान लेते हैं और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया, तो कहाँ पे आपको जाना है, uptripplesc.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं बच्चा। चलिए और यहाँ पे सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, ताकि यहाँ पे आप सारी जानकारी ले सके। चलिए और यहाँ पे पॉइंट क्या दे रखे बच्चा, देखिए बात करते हैं भाई ईडब्ल्यूएस के बारे में। देखिए जिन आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे छूट दी गई है। कितनी बच्चा और कब से कब तक यहाँ पे वैलिड रहने वाला है, 1/4/2023 से 6/11/2023 आवेदन की अंतिम तिथि है। उसके मध्यमी ईडब्ल्यूएस का बना होना चाहिए। कौन सा वित्तीय वर्ष बच्चा क्या दे रखा है, 2022-23 की आय के अनुसार पर। क्या बच्चा मान्य कब तक रहेगा, वित्तीय वर्ष 2023 तक यह मान्य रहेगा, उसके बाद ये मान्य नहीं रहेगा बच्चा। और यहाँ पे इसका फायदा क्या बच्चा,
यहाँ पर जनरल की जो कैटेगरी थी उससे बच्चा 10% रिजर्वेशन अलग से दिया गया है। उसमें केवल और केवल EWS के बच्चे ही सफल होंगे और इनकी मेरिट लगी, अन्य कोई भी कैटेगरी का बच्चा उसमें नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, देखिए विज्ञापित पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। अगर आप एक से अधिक करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ एक ही आवेदन करना है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे जानते हैं यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है बच्चा। लगातार हम वीडियो को देखते रहेंगे ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए बच्चा। देखिए व्यक्तिगत विवरण के साथ बच्चा, अभ्यर्थी अहर्ता प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग उत्तर प्रदेश का निवासी होने के संबंध विवरण, आपको क्या ये सारी चीजें भरनी है फॉर्म में। ठीक है बच्चा, चलिए आगे ध्यान देंगे। यहाँ पे सब बच्चे लगातार इसको वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए OTP के माध्यम से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा, चलिए आवेदन करने की यहाँ पे जो तिथि दे रखी है, प्रोसेसर, वो सारा चीज यहाँ पे दे रखी है। किस चीज का आपको ध्यान रखना है, देखिए पुराना पता आपको सारा वही भरना है जो आपने पहले फॉर्म में भरा था पैट के, और उसके वो भी आपका डिटेल उसकी होनी चाहिए। लॉगिन करने के लिए उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2022 में दर्ज की गई सारी डिटेल आपको वही भरनी है, कोई भी चेंज नहीं करना बच्चा। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार, आगे ध्यान देंगे। देखिए और क्या क्या दे रखा है, फोटो, देखिए फोटो और हस्ताक्षर जो आपने पैट के फॉर्म में भरा था वही सेम टू सेम होनी चाहिए। कोई भी अगर आपने चेंज किया तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए आपको है ना फोटो का विशेष ध्यान रखना है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे कहा है फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा, तो आपको वही ध्यान रखना है जो अपने पैट में भरे थे वही यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलिए आगे जान लेते हैं। और यहाँ पे घोषणा पत्र यहाँ पे दे रखा, चलिए और यहाँ पे फीस पूछा। देखिए फीस कितनी रखी गई है, तो बच्चा फीस भी बहुत कम है, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए जान लेते हैं कितनी रखी गई है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखी है। देखिए आवेदन शुल्क यहाँ पे दे रखा बच्चा, तो आवेदन शुल्क यहाँ पे कितना है, तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए देखिए ये जो फीस मांगी गई है आपके लिए मुख्य परीक्षा के शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मांगी गई है। ठीक है बच्चा, देखिए अनारक्षित सामान्य के लिए कितनी है, देखिए आवेदन शुल्क कितना, 0। बस आपको ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जमा करना है, कितना बच्चा, हर कैटेगरी के लिए 25-25 रुपए। कितना बच्चा, 25-25 रुपए आपको पे करना है। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे मुख्य परीक्षा में जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा बच्चा। देखिए मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। जब आपकी मुख्य परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी तो वहां पर आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, ये आपको विशेष चीजें ध्यान रखनी है। देखिए आवेदन संशोधन में क्या क्या कर सकते हैं आप, OTP के माध्यम से कर सकते हैं। आपको क्या क्या विशेष ध्यान रखना बच्चा, देखिए जान लेते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को विशेष तौर से ध्यान रखना। देखिए क्या क्या बच्चे इनमें क्या बच्चा परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने नाम की वर्तनी में कोई भी अगर गलती होती है तो यहाँ पे संशोधन का चांस नहीं मिलता, सिर्फ आपका आयोग करेगा, वो भी सिलेक्शन के समय, तो वहां पे भी मुश्किलें आएंगी बच्चा, इसलिए आपको विशेष तौर से अच्छे से ध्यान रखना है। पिता या पति के नाम की वर्तनी, पत्राचार पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS 36 आरक्षण। ठीक है, ये कैटेगरी भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जाति की श्रेणी, सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, लिंग, जेंडर, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता, तो ये सारी चीजें विशेष तौर से स्पष्ट रूप से बननी है, कहीं भी कुछ गलती नहीं होनी चाहिए बच्चा। क्लियर है, चलिए आगे ध्यान देंगे बच्चा। और यहाँ पे क्या क्या, देखिए ये वैकेंसी किस किस यहाँ पे मोड पे लिखी निकाली गई है, वो आपके लिए अलग अलग पॉइंट दे रखे। ठीक है बच्चा, देखिए पदों का विवरण बच्चा, पदों का विवरण यहाँ पे दे रखा है। देखिए किस कैटेगरी में कितने, देखिए मैं आपको एक दो बताऊंगा फिर बाकी आपको इसको डाउनलोड कर लेना। देखिए विभाग का नाम है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश। देखिए विभाग का नाम लिख दिया यहाँ पे, पद क्या है, आशुलिपिक है। और यहाँ पे देखिए 29,200 से 92,300, ग्रेड पे बच्चा 2800 है। और लेवल की बात करें तो 5 लेवल है बच्चा। देखिए वैकेंसी जनरल में 24 है, SC में 12 है और ST में बच्चा 1 है और OBC में 15 है और EWS के लिए 5 निर्धारित किए गए। कुल पद कितने, 47 स्थायी पद है। उसी प्रकार से अलग अलग विभाग में आपका वैकेंसी का ब्यौरा दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आप इसे डाउनलोड कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर। ठीक है बच्चा,
क्योंकि ये बहुत सारी बातें हैं, आपको सारी बताऊंगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपको मुख्य इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो आपको लाभदायक होगी। ठीक है बच्चा, चलिए और जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरक्षण श्रेणी दे रखी है, जो हैंडीकैप्स हैं और स्वतंत्रता सेनानी है, महिलाओं की सीट है और खिलाड़ी है, तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं बच्चा। क्लियर है? चलिए, तो ये चीजें आपको ध्यान कर लेनी है बच्चा, अच्छे से इसको पढ़ लेना है बच्चा। चलिए, और यहाँ पे आरक्षण के देखिए, आरक्षण के लिए कितना बच्चा, देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए कितना आरक्षण दिया गया, ईडब्ल्यूएस को बच्चा 10% का आरक्षण दिया गया है। और इसके अधिमानी भी रखी गई है, किस कंडीशन में यह बनता है, 8 लाख आपकी सालाना यानी कि एक साल से साल भर में कम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मकान और जमीन के भी ब्यौरा मांगा जाता है, ब्यौरा लेखपाल के माध्यम से। ठीक है बच्चा, चलिए और जान लेते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी और क्या क्या बच्चा। चलिए देखिए, बात यहाँ पे रखा गया, देखिए उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। बिल्कुल बच्चा, यहाँ पे क्या कहा, पिता के माध्यम से ही, जो यहाँ पे पिता का नाम होता है वहाँ पे कैटेगरी, उसी के माध्यम से यहाँ पे मान्य होगी। देखिए, आपको अर्हता क्या क्या होनी चाहिए बच्चा, अनिवार्य अर्हता उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अशुल्क संवर्ग सेवा निम्नावली 2014, 6 जून 2014 के माध्यम से आपको यहाँ पे अधिमान्य शिक्षकता क्या होनी चाहिए बच्चा, आपके पास क्या होनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। हिंदी आशु लेखन और हिंदी टंकन में 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति होनी चाहिए। देखिए, DOIOC सोसाइटी द्वारा संचालित CCC पाठ्यक्रम आवश्यक उत्तीर्ण हो या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष अन्य प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये तो आपके मुख्य हो चुके, जो आपको पास होनी ही चाहिए। उसके बाद करते हैं अधिमानी। देखिए, अधिमानी में क्या क्या रखा गया, देखिए यहाँ पे अप्रादेशिक सेना में यानी कि जो एनसीसी होता है उसमें 2 साल की अवधि का सेवा होना चाहिए। उसमें देखिए, जो सेना है, पुलिस है, कृषि विभाग में, ठीक है। उसके बाद दे रखा है राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी में 20 सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए बच्चा। आयु की बात करते, देखिए आयु सीमा यहाँ पे कितनी रखी गई है, चलिए जान लेते। देखिए, 1 जुलाई को आपकी कितनी एज हो जानी चाहिए बच्चा, 1 जुलाई को आपकी एज हो जानी चाहिए 18 से 18 आयु का 18 प्लस हो जानी चाहिए और 40 से बच्चा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से कम ना हो और 40 से ज़्यादा ना हो। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन की भी सुविधा की गई बच्चा, ठीक है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी की तो 3 साल, एससी की बच्चा 5 साल, तो यहाँ पे अलग अलग आरक्षण के लिए भी अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है बच्चा। चलिए और जान लेते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, लिखित परीक्षा बच्चा, ध्यान लेंगे आपको शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की जाएगी। लिखित परीक्षा के संबंध में प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष श्रेणीवार बच्चा 15 गुना अभ्यर्थी को कट ऑफ के लिए, कितना बच्चा, लेकिन 15 गुना। देखिए 15 गुना विज्ञापन में लिखा होता है, लेकिन आयोग यहाँ पे जितनी भी पद होते हैं उसका 30 गुना मुख्य परीक्षा के लिए बुलाता है बच्चा, कितना, 30 गुना। तो निश्चिंत रहिए, यहाँ पे आपका भी नंबर जरूर आ जाएगा बच्चा, ठीक है। तो अभ्यर्थी कट अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल दशमलव के 0.2 स्थान तक यहाँ पे रखा गया। देखिए बच्चा, आगे ध्यान देंगे यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या है, दोनों चाहिए, ये आपके स्क्रीन सारे डायरेक्शन को आप पढ़ लेंगे डाउनलोड करके। क्लियर है बच्चा, चलिए आगे ध्यान देंगे। यहाँ पे जो सारे पॉइंट दे रखे हैं आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बच्चा। क्लियर है, चलिए बहुत ही शानदार। तो आप लगातार इसको अच्छे से ध्यान से देखते रहेंगे बच्चा वीडियो को, ताकि आपको सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपके आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि त्रुटि होने पर आपको बहुत समस्या आ जाती है। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत ही शानदार, आगे ध्यान देंगे बच्चा। और यहाँ पे क्या मुख्य पॉइंट दे रखे हैं, देखिए, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं बच्चा, मुख्य पॉइंट बच्चा होता है मेरिट शॉर्ट लिस्टिंग। तो जिन बच्चों का पैट में स्कोर कार्ड 65 क्वेश्चन से बच्चा, कितना बच्चा, 65 क्वेश्चन से प्लस है, 65 क्वेश्चन से बच्चा प्लस है जनरल के लिए, वो यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगा मुख्य परीक्षा की। आप तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 1-1, 2-2 नंबर कम कर लीजिएगा कैटेगरी वाइज, ठीक है बच्चा।
अगर आप इस बातों से संतुष्ट हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपसे सहमत है, आप इससे जानकारी से सहमत हैं, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, जय भारत।